जय जगत साथियों। हिंद स्वराज के क्रम में आगे उपोद्घात। लॉर्ड लोदियन जब सेवाग्राम आए थे तब उन्होंने मुझे हिंद स्वराज की नकल मांगी थी। उन्होंने कहा था, गांधी जी आजकल जो कुछ भी कर रहे हैं वह उस छोटी सी किताब में बीज के रूप में है और गांधी जी को ठीक से समझने के लिए यह किताब बार बार पढ़नी चाहिए। अचरज की बात यह है कि उसी अरसे में श्रीमती सोफिया वाडिया ने हिंद स्वराज के बारे में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने हमारे सब मंत्रियों से, धारा सभा के सदस्यों से, गोरे और भारतीय सिविलियनों से, इतना ही नहीं आज के लोक शासन के अहिंसक प्रयोग की सफलता चाहने वाले हर एक नागरिक से यह किताब बार बार पढ़ने की सिफारिश की थी। उन्होंने लिखा था, अहिंसक आदमी अपने ही घर में तानाशाही कैसे हो सकता है? वह शराब कैसे बेच सकता है? अगर वह वकील हो तो अपने मुवक्किलों को अदालत में जाकर लड़ने की सलाह कैसे दे सकता है? इन सारे सवालों का जवाब देते समय बहुत ही महत्व के राजनीतिक सवालों का विचार करना जरूरी हो जाता है। हिंद स्वराज में इन प्रश्नों की सिद्धांत की दृष्टि से चर्चा की गई है, इसलिए यह पुस्तक लोगों में ज्यादा पढ़ी जानी चाहिए और उसमें जो कहा गया है उसके बारे में लोकमत तैयार करना चाहिए। श्रीमती वाडिया की विनती ठीक वक्त पर की गई है। 1909 में गांधी जी ने विलायत से लौटते हुए जहाज पर यह पुस्तक लिखी थी। हिंसक साधनों में विश्वास रखने वाले कुछ भारतीयों के साथ जो चर्चाएं हुई थी उन पर से उन्होंने मूल पुस्तक गुजराती में लिखी थी और इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक में सिलसिलेवार लेखों में इसे प्रकट किया था। बाद में उसे पुस्तक के रूप में प्रकट किया गया और बंबई सरकार ने उसे जब्त किया। गांधी जी ने मिस्टर कैलन बैग के लिए उस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। उसे बंबई सरकार के हुक्म के जवाब के रूप में प्रकाशित किया गया। गोखले जी 1912 में जब दक्षिण अफ्रीका गए तब उन्होंने वह अनुवाद देखा। उन्हें उसका मजमून इतना अनगढ़ लगा और उसके विचार ऐसे जल्दबाजी में बने हुए लगे कि उन्होंने भविष्यवाणी की कि गांधी जी 1 साल भारत में रहने के बाद खुद ही उस पुस्तक का नाश कर देंगे। गोखले जी की यह भविष्यवाणी सच नहीं निकली। 1921 में गांधी जी ने उस पुस्तक के बारे में लिखते हुए कहा था, वह द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। उसमें से मैंने सिर्फ एक ही शब्द और वह एक महिला मित्र की इच्छा को मानकर रद्द किया है। उसे छोड़कर कुछ भी फेरबदल नहीं किया है। इस किताब में आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका की गई है। यह 1909 में लिखी गई थी। इसमें मैंने जो मान्यता प्रकट की है वह आज पहले से ज़्यादा मजबूत बनी है, लेकिन मैं पाठकों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। वे ऐसा न मान लें कि इस किताब में जिस स्वराज्य की तस्वीर मैंने खड़ी की है वैसा स्वराज्य कायम करने के लिए आज मेरी कोशिशें चल रही हैं। मैं जानता हूँ कि अभी हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहने में शायद ढिठाई का भास हो, लेकिन मुझे तो पक्का विश्वास है उसमें जिस स्वराज्य की तस्वीर मैंने खींची है वैसा स्वराज्य पाने की मेरी निजी कोशिश जरूर चल रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज की मेरी सामूहिक प्रवृत्ति का ध्येय तो हिंदुस्तान की प्रजा की इच्छा के मुताबिक पार्लियामेंट्री ढंग का स्वराज्य पाना है। 1938 में गांधी जी को कुछ जगहों पर भाषा बदलने के सिवा और कुछ फेरबदल करने जैसा नहीं लगा। इसलिए यह किताब किसी भी प्रकार की काट छांट के बिना मूल रूप में
ही फिर से प्रकाशित की जाती है। लेकिन इसमें बताए हुए स्वराज्य के लिए हिंदुस्तान तैयार हो या न हो, हिंदुस्तानियों के लिए यही उत्तम है कि वे इस बीज रूप ग्रंथ का अध्ययन करें। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के स्वीकार से अंत में क्या नतीजा आएगा, उसकी तस्वीर इसमें है। इसे पढ़कर उन सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए या उनका त्याग, यह तो पाठक ही तय करें। महादेव हरिभाई देसाई, वर्धा 2/2/1938, अंग्रेजी के गुजराती अनुवाद से। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।